जय हिंद बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसकी जितनी भी प्रमेय है 6.3 की वो सभी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट करना, जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप प्राप्त कर सके, क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करें हैं तो बोर्ड की तरफ ध्यान देना। तो देखिए प्रमेय नंबर 6.3, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। आपको दे रखा कि दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण क्या है? बराबर। संगत कोण का मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में कहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है? तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। और त्रिभुज वो क्या होते हैं? समरूप। क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम वो करेंगे जो हमें दिया गया है। ध्यान से देखिए, इस प्रमेय में बहुत ही आसान प्रमेय है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया वो लिख देते हैं हम। आपको क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या कहा गया कि इनके संगत कोण क्या है? बराबर है। तो आप लिख सकते हो कोण ए बराबर है कोण पी के, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और कोण बी बराबर है कोण किसके? क्यू के। और दूसरा कोण है कोण सी बराबर है कोण आर के। इनको बच्चों हम क्या करेंगे? नाम दे देते हैं इनको। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 दे देते हैं। अब देखो यहां में सिद्ध क्या करना है तो वो लिखते हैं। क्या कहा गया? तो उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होती है। मतलब संगत भुजा ये भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इस वाली के और ये वाली भुजा इस वाली के क्या होती है? संगत होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से हम लिखेंगे ए बी किसके है? पी क्यू के। बीसी किसके है? बीसी क्यू आर के। और ये एसी वाली एसी किसके है? उधर पी आर के। ये बच्चों हमें सिद्ध करके लाना है। अब आप जानते हो कि जो भी हमें सिद्ध करना है तो उससे पहले हम क्या करनी पड़ती है? कुछ ना कुछ हमें रचना करनी पड़ती है। तो देखो रचना करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो रचना के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? जितने त्रिभुज की ये वाली इसकी ये भुजा उतनी भुजा इसके ऊपर क्या करेंगे? रचना करेंगे इस भुजा की। जैसे मान लिया कि मैंने यहां इस वाली भुजा के बराबर यहां तक है कि यहां इस इतनी जितनी ये भुजा उतनी भुजा मैंने इस पे ले ली, और जितनी भुजा ये वाली है उतनी भुजा मैंने इस वाली भुजा पे ले ली, और यहां से मैंने क्या कर दिया? इन दो मिला दिया। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? डी और ई। मतलब आपने क्या कहा? जितने इस त्रिभुज की भुजा उतनी इस पे ले लिया आपने, और जितने इस त्रिभुज की भुजा उतनी इस त्रिभुज के ऊपर ले ली आपने, या इस भुजा पे ले ली। अब आपने क्या कर दिया? रचना कर दिया। तो रचना में क्या लिखेंगे हम? तो आप रचना में लिखोगे पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु कौन से? डी व ई इस प्रकार स्थित है कि देखो जितनी भुजा ये उतनी भुजा हमने इस पे ली है, और जितनी भुजा ये है इस पे उतनी थी। इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से आप लिखोगे ए बी बराबर है किसके? डीपी के। और यहां ए सी है वो किसके बराबर है? इस पीई के। इसको भी हम समीकरण दे देते हैं, समीकरण 4 और समीकरण नंबर 5। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या रचना करोगे? तो ये वाली जितनी भुजा है उतनी वाली भुजा इस पे लोगे आप, और ये वाली जितनी भुजा उतनी इस वाली भुजा पे, और फिर इसको क्या? अब देखो अंत में क्या लिखा है?
इसके बाद डी व ई को मिलाया। उसके बाद हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, उपपत्ति में करना है हमें। अब देखो, आपको उपपत्ति में क्या करना है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करने के लिए बच्चों हमें क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए कि ये वाले इसके कोण और भुजा बराबर होने चाहिए, तभी मतलब इसको अगर सॉरी इस दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे इन दोनों त्रिभुज को। तो देखो कैसे, आप त्रिभुज लोगे, यहां से त्रिभुज ये वाला लो ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा लोगे आप, पी डी ई, कौन सा लोगे, त्रिभुज पी डी ई में। अब इनको हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सम क्यों सिद्ध करना है वो आपको देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम करेंगे आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं सर्वांग सम। क्योंकि हमारे पास देखो, आपको देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है क्या, और ये वाला देखो इसकी भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो दो भुजा एक कोण बराबर होते ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 1, 4 व 5 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1, 4 और 5 से। देखो यहां कोण है और यहां देखो दो भुजाएं हैं, तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि कोण ए बराबर है कोण पी के। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ए बी बराबर है डीपी के, और दूसरी बात क्या है, ए सी बराबर है पी ए के। अब हमारे देखो कौन सा नियम लग गया, भुजा भुजा कोण, भुजा कोण भुजा वाले नियम से लग रहा है क्या, या हम कौन सा नियम लगाएंगे, भुजा कोण भुजा। देखो यहां से ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, कौन सी है ये, ए सी बराबर पीई के। तो हम यहां कौन सा नियम लगाएंगे, हम लगाएंगे देखो यहां से, तो हम लिख सकेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के, सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, कौन से नियम से, तो हम बोलेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। भुजा कोण सर्वांग समता हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज बच्चों मानो ये दोनों त्रिभुज हमारे ने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें तो ये वाला कोण क्या ये भुजाएं तो सिद्ध करके लानी है, इसका मतलब आप क्या समझे, इसके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब जब ये दोनों सर्वांग सम ही हो गए हैं तो हमें तो दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है कि, तो यहां से आप देखो, अब आप क्या लिख सकते हो, यहां से कोण ए बराबर है ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण कोण बी बराबर कोण डी के। ठीक है, और कोण सी किसके बराबर, कोण ई के। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सर अब देखो इसको क्या दोगे आप, समीकरण नंबर कितने हमारे पास 5, इसको समीकरण नंबर 6, इसको समीकरण नंबर 7। अब देखो आपको क्या करना है, समीकरण देखिए आप ध्यान से देखना बिल्कुल। आप देखो 6 और 7 और 2 और 3 की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो यहां से हमें किसका मान मिला है, बी का मान मिल रहा है। यहां से बी से देखो कौन किया और यहां से सी से, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 6, 7 व समीकरण 2, 3 की तुलना क्या करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों। देखो तुलना कीजिए, तुलना करते आपको पता चलेगा। यहां देखिए यहां बी है कि यहां बी रहा, तो यहां से आएगा कोण क्यू बराबर है कोण डी के। दूसरा यहां सी है तो यहां से आएगा कोण आर बराबर है कोण ई के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देते हम क्या, 8 और इसको दे देते हैं 9। अब देखो यहां से ध्यान से देखिए, कौन सा कोण क्यू, कौन सा है कोण क्यू,
ये रहा, और कोण डी ये रहा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, दूसरे वाला कोण आर, ये वाला कोण आर इस कोण के बराबर है। तो आप देख लो ये जब क्या है, संगत कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो यहां से आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः DE समांतर है QR के। क्यों कि लिखेंगे संगत कोण है, संगत कोण। अब ये वाली समांतर होगी है, जब ये समांतर होगी बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हो कि जब ये समांतर होगी इसका मतलब ये कोण क्या, संगत कोण, कोण बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण कोण सर्वांग समता से, किसे, कोण कोण सर्वांग समता से हम लिख सकते हैं कि ये वाला छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग समरूप है। कोण कोण सर्वांग समता से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज हम लिख सकते हैं। और ये थेल्स प्रमेय है। देखो आपने जब इन दोनों रेखाओं को समांतर कर दिया है, इन दोनों रेखाओं को, तो हम इस थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का जो भुजाओं का अनुपात है वो भी तो बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हम यहां से सिद्ध करेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो यहां से कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, ये दो त्रिभुज है तो इनकी मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या लिख देंगे हम, बराबर होता है। तो इनका यहां से हम थेल्स प्रमेय से हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इस त्रिभुज को क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, यहां से लिखोगे DP बटे DQ, ठीक है, बराबर होगा किसके, PE बटे किसके, ER के। ये वाला हो गया, ये वाली भुजा और ये वाली इस भुजा का अनुपात बराबर होता है, क्योंकि हम थेल्स प्रमेय से हमने पीछे का वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो ये जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसमें उनकी समांतर रेखाओं के क्या अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखो DP का मान यहां है और PE का मान ये रहा। तो आपको देखो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका करो व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्यों किया हमने, तो वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम करेंगे पता चलेगा, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ मिला है हमें, इसलिए हमने इसका क्या किया है, व्युत्क्रम किया है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो यहां से आएगा मेरे पास DQ बटे DP प्लस एक ER बटे PE प्लस एक। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो यहां तो आएगा DP और यहां आएगा PE। ठीक है, जैसे DP में DP का भाग लगाओ तो कितने बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक को इससे गुणा करो तो DQ प्लस एक का भाग DP में लगाओ DP बच जाएगा, DP को एक से गुणा करोगे DP। PE का भाग PE में लगाओ तो एक बच जाएगा, एक को इस ER से गुणा करोगे तो ER प्लस एक का भाग PE में लगाओ तो एक बच जाएगा, ये क्या आएगा PE। ठीक है, यहां तक थोड़ी दिक्कत है आपको, बिल्कुल है। अब देखिए अब आगे क्या करना है वो आप देखिए, मैं क्या करता हूं, कहां से मिटाऊं इसे, तो मिटाना तो पड़ेगा ना इसे, ऐसे तो होगा नहीं, तो हम यहां से मिटा देते हैं। कैसे लिखना, कहां से मिटाएं इसे ताकि हमें दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से हम लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं मैं, ये वाला, ठीक है, जब आवश्यकता होगी तो हमें देख लेंगे। ठीक है, इधर मैं तीर का निशान लगा देता हूं ताकि आप याद रहे इधर साइड में है। अब देखो DQ प्लस DP क्या है, ये वाला DQ है, DP है, तो टोटल कितना हमारे पास PQ बटे में क्या आ गया DP। ठीक है, बराबर ये देखो ER, ये रहा ER और ये रहा PE, तो टोटल क्या हमारे पास PR बटे क्या होगा PE। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, फिर से करोगे व्युत्क्रम करने पे, तो यहां से आप लिखोगे DP बटे PQ बराबर PE बटे PR। अब बच्चों में फिर से व्युत्क्रम क्यों किया, तो यहां से देखिए हमें तो PQ नीचे की तरफ चाहिए, PQ ऊपर थोड़ी चाहिए। तो अब देखो यहां से आप देखिए समीकरण 4 और 5 से DP का मान और PE का मान यहां से रखोगे,
इसे समीकरण नंबर आप देना चाहो तो हमने कहां तक दे दिया इसको, 6 7 दे दिया होगा ना, 5 6 7 9, इसको दे देते 10। अब क्या करोगे, समीकरण 10 में समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर, तो रखो यहां से डीपी के स्थान पे आप क्या लिखोगे, ए बी बटे पी क्यू हो गया, या पी के स्थान पे आप क्या लिखोगे, ए सी, तो ए सी बटे पी आर हो गया बच्चों। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला तो हमें मिल गया है, तो अब आप लिख सकते हो अतः इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हो, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। ये वाला एक स्क्रीनशॉट लीजिए, पर इसको मैं मिटाता हूं, उधर वाले की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इधर मैं क्या करता हूं, इस वाले को मिटा देता हूं, तो आप क्या लिख सकते हो, जब ये वाला आप इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, यहां से आप लिख सकते हो बी सी बटे क्यू आर के। ठीक है, आप सिद्ध कर सकते हो जब आपने दोनों बराबर कर दिए हैं। तो बच्चों आप जानते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाते, तीसरी भुजा तो अपने आप ही बराबर हो जाती। तो इन दोनों त्रिभुजों की हमने दो भुजाएं समान कर दी है, तो ये तो तीसरी तो अपने आप ही हो जाएगी। अब यहां से देखिए आपको क्या करना है, अतः आप लिख सकते हो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, बस ये तो हमें सिद्ध करना था। ये हमने लिया ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए सी पी आर, ये वाला हमें सिद्ध करना था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ये पर में थोड़ी सी क्या कि थोड़ी लॉन्ग बड़ी है, तो आपको क्या करना है, इसको दो या कम से कम 2 बार देखना है इस वीडियो को, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो आपको पहले वीडियो में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बार आप और देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली पर में करते हैं हम। तो चलो बच्चों अगली प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर 6.4। सेम अभी जैसे हमने पढ़ा ना थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय की विलोम, तो अभी जो 6.3 पढ़ी है ये उसी की विलोम है, इसी की विलोम प्रमेय है। तो देखिए ध्यान से, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब की बार हमें उसके संगत कोण क्या करने हैं बच्चों, बराबर करने हैं, और इसलिए वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्या है, हम लिखेंगे दिया है, दिया में क्या दिया है आपको कि दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है। मतलब आपको दिया कि इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मतलब अनुपात बराबर है। तो यहां से लिखेंगे ए बी बटे हम लिखेंगे कौन सी, पी क्यू बी सी बटे क्या, क्यू आर। आप लिख सकते हो ए सी है तो ये होगी पी आर। समीकरण नंबर इसे 1 दे दो बच्चों। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, आपको बताना कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये सिद्ध करके लाना, मतलब कोण ए बराबर कोण पी के, ये सिद्ध करना आपको। कोण बी बराबर कोण क्यू के, ये सिद्ध करना आपको। कोण सी बराबर कोण आर की, ये सिद्ध करना आपको। अब सेम वही काम करना, वही रचना हमें करनी है जो हमने पीछे वाली परिमेय 6.3 में की है। तो यहां से देखो जितनी वे वाली भुजा उतनी भुजा मैं इस वाले पे लेता हूं, जैसे मान लो तो यहाँ पे है, और ये वाली भुजा जितनी नाप की उतनी नाप की भुजा मैंने यहाँ ले ली, जैसे मान लो ये वाली है। ठीक है, और यहां से मैंने इसको मिलाया और यहां मैंने नाम दे दिया डी और ई। तो सबसे पहले आप रचना में क्या लिखोगे, वही बात लिखोगे जो पहले वाले में लिखी हमने रचना। तो आप रचना में लिखोगे, क्या लिखोगे रचना में, पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु
दो बिंदु डी व ई इस प्रकार स्थित है कि ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर है, मतलब ए बी बराबर होगी डीपी के। इसको समीकरण नंबर दे देते 3। और दूसरी बात क्या होगी, यहां से क्या देखोगी आप, ये वाली भुजा AC बराबर होगी AC ये वाली इस पीई के। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप, ये तो 2 है ना, ये समीकरण नंबर 2 और ये वाला हो गया 3। तो यहां तक दिक्कत नहीं है आपको। अब उत्पत्ति में क्या करना है हमें, अब तक तो हमने कोण लेके इसको सर्वांग सिद्ध कर दिया था, इन दोनों त्रिभुजों को हम निकाल दिया था। अब हमें क्या करना है वो देखना आपको ध्यान से। तो सबसे पहले आप देखिए, अब हम समीकरण 1 से लेके चलेंगे, 2 भी लेके चलना हमें। तो यहां से देखिए आपको AB का मान मिल जाएगा, यहां AC का मान मिल जाएगा। तो आपको समीकरण 1 से आप लिखोगे, समीकरण 1 से क्या लेके चलना है, ये वाली भुजा और ये वाली, क्योंकि यहां हमें इसके मान मिल रहे हैं। तो यहां से लोगे आप AB बटे PQ बराबर आप क्या लिख सकते हो, यहां से AC बटे PR। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों यहां तक? हाँ। अब देखो हमें तो PQ का मान है, तो हमें AB का मान है, और हमारे पास किसका PE का मान है। ठीक है, याद देखो इसका व्युत्क्रम करेंगे हम, क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर तो यहां से आएगा आपके पास PQ बटे AB बराबर PR बटे AC। ठीक है, अब जब ये आ गया तो यहां से आप क्या करोगे, मान रख दो यहां से। इसको समीकरण देना चाहो तो आप दे दो, 4 दे देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण किन से, 2 व 3 से मान रखने पर, तो रखिए PQ के स्थान पे आप देखो यहां पे क्या है, AB का मान है ना आपके पास। AB का मान कितना आपके पास, यहां से लिखोगे PQ बटे AB का मान कितना आपके पास DP। यहां से PR है, AC का मान आपके पास है कितना PE। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, धीरे धीरे देखना बच्चों। देखिए बच्चों ये PQ है, ये टोटल PQ है। क्या हमें क्या चाहिए, हमारे पास DP है, हमें तो ये वाली चाहिए, ये वाली DQ, ये DP तो है हमारे पास, DQ चाहिए। ये वाली पूरी क्या है, PR है, हमें तो ये ER चाहिए, हमें तो PE तो दे रखा है, ER चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में A घटाने पर, क्योंकि ये टोटल है, इस टोटल में से A घटा देंगे तो इस टोटल में से ये DQ घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगी हमारे पास। तो यहां से आप लिखोगे PQ बटे DP माइनस 1 बराबर क्या लिखोगे, PR बटे PE माइनस 1। ठीक है, अब पीछे वाले में क्या जोड़ा था, इस वाले में घटा रहे हैं। तो यहां से आप एलसीएम लेंगे तो यहां तो आएगा आपके पास DP और यहां आएगा आपके साथ PE। ठीक है, यहां से DP का DP बाद में 1 पर जाएगा, 1 को P से गुणा करो तो PQ माइनस 1 का बाद DP में DP पर जाएगा, DP को 1 से गुणा करोगे DP। P का बाद P में लगाओगे 1 पर जाएगा, 1 को PR से गुणा करोगे PR माइनस 1 का बाद P में लगाओ, P पर जाएगा, P को 1 से गुणा करो P। अब ध्यान से देखिए इस PQ में से टोटल में से आपने क्या घटाया, DP घटा दिया, ये वाला DP। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, DQ बटे DP। ठीक है, बराबर। अब आगे देखिए इस PR में से आपने क्या काम किया है, इस PR में से देखो बच्चों, इस PR में से आपने क्या किया, इस P को घटा दिया तो आपके पास बचा ER बटे PE। तो ऊपर क्या आपके DP है ना, तो इसका फिर आप क्या करोगे, व्युत्क्रम कर दो, इसका व्युत्क्रम। तो आपके पास आएगा DP बटे DQ, नीचे आ गया PE बटे ER। तो यहां तक दिक्कत नहीं है ना आपको, बस थोड़ा सा यहां से हमने जो काम किया ये समीकरण 1 से ही कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ किया नहीं है। अब देखो आप ये कैसे जानते हो, जब ये वाली भुजा, ये वाली और इस वाली भुजा का अनुपात क्या बराबर है, तो आप थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से बोल सकते हो कि ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी, समांतर होंगी।
होंगे कि नहीं होंगे? तो आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो आप बोल सकते हो कि ये वाली, मैं यहां से लिखता हूं डी ई समांतर है क्यू आर की। डी ई समांतर है क्यू आर की। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जब ये दोनों क्या होगी है, समांतर होगी, तो आप थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल दिया कि ये वाले समांतर है। अब आपने ये दोनों रेखाएं समांतर कर दी है, इसका मतलब इनके संगत कोण भी क्या है? जब दो रेखाएं समांतर होती है, तो मैंने आपको पीछे समझा था वीडियो में, उनके संगत कोण भी क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ये वाली होगी। अब यहां से देखिए क्या करना चाहेंगे आप। तो यहां से आप लिखोगे त्रिभुज, कौन से में? त्रिभुज ये वाला है ना, पी क्यू आर में जब क्या है, डीई समांतर है क्यू आर की, तो आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं। यहां से आएगा कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो डी कोण है क्यू के बराबर। दूसरा वाला लिख सकते हो, ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण ई बराबर है कोण आर की। समीकरण नंबर कितने दिए हमने? 4। इसको दे दीजिए 5 और इसको दे दीजिए 6। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो आप यहां से, ये क्यों आप लिख भी सकते हो, क्या है? संगत कोण है बच्चों, क्या है? संगत कोण है। अब आपको क्या करना है, जब हमारे पास ये आ गया, तो हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध कैसे कर सकते हो आप? जब ये हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों त्रिभुजों को, सॉरी इसको नहीं, ये बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या करेंगे हम? समरूप सिद्ध करेंगे। जब दो कोण क्या है? बराबर है। अब हम क्या, दो दो कोण बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? कोण कोण सर्वांग हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण कोण समरूपता से। ठीक है, समरूपता से आप क्या लिख सकते हो? कोण कोण समरूपता से। जब मैंने कहा था कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनके कोण अगर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो हम देखो इस दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तो हम कोण कोण सर्वांग से कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज, छोटे वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? डी, कौन सा? डी पी ई समरूप है त्रिभुज कौन से की? त्रिभुज पी क्यू आर की। ये छोटे वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो गया? समरूप हो गया। क्या? अब समरूप हो गया, इसका मतलब इनका, इस त्रिभुज का, इन त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप यहां से लिख सकते हो डीपी, इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा क्या हमारे पास? पी क्यू। ठीक है, अब इस त्रिभुज की भुजा हमारे पास क्या है? पी, और इस त्रिभुज की भुजा हमारे पास क्या? पी आर है। इस त्रिभुज की भुजा हमारे पास क्या है? डी है। और इस त्रिभुज की भुजा हमारे पास क्या? क्यू आर है। समीकरण देना चाहो तो आप इसे समीकरण 7 भी दे सकते हो। अब क्या करना है, तो वो देखिए ध्यान से। अब हमें देखो, हमें वो वाला लेना जो यहां से हमें मान मिल जाए। तो यहां से आप देखिए सारा प्रोसेस। अब की बार हम क्या लेंगे, क्या ले लेंगे? अब की बार हम लेंगे कि अब की बार एक तो ये वाला, ये हम क्यों लेंगे, जैसे आपको पता चलेगा, एक की बार ये वाला। ठीक है, अब की बार हम ये नहीं, इस समीकरण 7 से लेंगे। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 7 से। मैं कुछ फोर्स यहां से मिटाना चाहूंगा बच्चों। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ली होगी, और ले लीजिए, अगर नहीं भी ली है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, मैं इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, क्योंकि इधर वाले की तो हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये मिटा दिया मैंने। तो यहां से आप देखिए, इधर वाला देखना, इधर मैं इधर से कर देता हूं तीर का निशान, ये वाला। अब यहां से आप देखिए, तो इधर से आप लोगे बीपी बटे पी क्यू बराबर है किसके? डीई बराबर क्यू आर। ये वाला हो गया क्या? जब क्यू आर हो गया, तो हम यहां से आप कर देंगे आसानी से। अब देखिए यहां से आप डीपी का मान रखिए, यहां से कहां है डीपी का मान? ये रहा।
तो यहां से डीपी का मान आप रखोगे, तो यहां से डीपी का मान रखोगे तो कितना आएगा आपके पास। हम इसको क्या करेंगे, यहां से डीपी का मान रखोगे आप, डीपी का मान रखिए यहां से, तो यहां से आप क्या करोगे, डीपी का मान कहां से, समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर, तो यहां से रखिए बच्चों यहां पे। अब क्या लिखोगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर डीई बटे क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप समीकरण 1 से ए बी का मान, ए बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है ना, और इसके बराबर, तो आप ए बी को बीसी के बराबर लेंगे, तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, ए बी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, यहां से बीसी बटे क्यू आर, या भी आपको पता चलेगा आपने ऐसा क्यों किया है, और यार डीई हो गया क्यू आर के। हमने इसलिए किया, देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया ना, तो आपके पास क्या आया, यहां से क्या आया आपके पास, बीसी बराबर है डीई के। अब देखिए आप बीसी, बीसी बराबर होगी डीई के, ये वाली बराबर होगी क्या, इस वाली के बराबर, ये वाली बराबर होगी, और जब ये इसके बराबर होगी तो हम ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगी, सरांक से देखो, दो तो ये वाली होगी, एक ये रहा समीकरण 2 और 3 से, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और ये तीसरी भुजा भी बराबर कर दी हमने। तो हमने पढ़ा है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं बराबर होती है, तीनों दो त्रिभुज होंगे, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हो, आप इसको समीकरण नंबर देना चाहो तो कौन सा, समीकरण नंबर 8, तो आप लिखोगे समीकरण कौन से, 2 व 3, 2 व 3 व 8 से क्या लिखोगे आप, यहां से मैं लिख देता हूं, क्या लिखोगे, यहां से देखो ए बी बराबर डीपी के, ठीक है, यहां से कौन है, AC बराबर पी के, और तीसरी भुजा हमने समान कर दी BC बराबर डी के, तीसरी और समान कर दी हमने। और जब तीसरी भुजा हमने समान कर दी है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे, तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE के, त्रिभुज PDE के। बच्चों इस प्रमेय को आप ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ी सी लॉन्ग भी है और थोड़ा सा अटपटा सा है, इसमें क्यों कई कहां से क्या लेना पड़ता है। तो ये सर्वांग हो गया। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण D के, और कोण यहां से मैं लिख देता हूं कोण कौन सा, कोण C बराबर है कोण E के, ठीक है, ये वाला बराबर हो गया। अब जे व्यक्त बराबर हो गया, इसको समीकरण नंबर आप दे लो, 8 हो गया ना, 9, 10 और 11, ठीक है। अब हमारा लगभग काम पूरा हो गया है, अब हमें उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार और मिटाऊंगा थोड़ा सा भाग इसका, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, मैं क्यों भाग मिटाऊंगा, ये भाग देखिए, ये वाला हो गई हमारी प्रमेय पूरी। बस मैं इस वाले भाग को यहां लिख देता हूं, किसको, हमने कौन सा बच गया, ए बी पी डी पी हो गया, यहां से कोण सी बराबर है कोण ई के, ये समीकरण में 11 था। अब आप यहां से देखिए बच्चों, यहां से इस वाले में देखना क्या दिखाई दे रहा है आपको, बी, ये डी के बराबर कौन है क्यू, और ई के बराबर कौन है आर। तो यहां से आप क्या करोगे, समीकरण 9, 10 व समीकरण 5, 6 की तुलना करो, तुलना, तो तुलना करोगे जैसे आपको समझ में आएगा। यहां से देखिए आप बी के बराबर क्या है, तो बी बराबर कोण क्यों आ गया, और यहां से ई के बराबर क्या है, कोण सी बराबर कोण आर हो गया। अब देखिए यहां पे बी बराबर हो गया क्योंकि सी बराबर हो गया आर के, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अतः हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण, ये वाला तो पहले से बराबर था, कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो गया कोण आर के। ये वाला हमें सिद्ध करना था। तो देखो ए इसके, ये वाला इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो आप लिख सकते हो इसी सिद्ध। कोई दिक्कत,
बिल्कुल ये आसान प्रमेय है। बस आपको मैंने कहा था ना कि एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना है। वो भी एक पहले वीडियो में आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी तो वो दूसरे वीडियो में दूसरा वीडियो आप देखो उसमें अच्छे से सोल्व हो जाएगी। तो आपको कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमने 2 प्रमेय अच्छे से पढ़ ली है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।